पसीने से नहा रहा हूँ लिटरली मैं। और मैं बताता हूँ क्या हुआ आपको। कल रात को हम निकले थे मैंगलोर से ऑलमोस्ट 12 बजे। क्यों? क्योंकि मैंगलोर में मुझे कोई अकोमोडेशन नहीं मिली। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा किया कि मैंने अकोमोडेशन बुक नहीं की, तो ऐसा नहीं है। मैंने अकोमोडेशन जो है वो बहुत एडवांस में बुक कर ली थी सुबह सुबह ही, और मैंने दोपहर को चेक इन भी कर लिया था। ये डे 2 की बात है, क्योंकि डे 1 को मैं बहुत टायर्ड था, तो मैं जस्ट आया और मैंने अपना गेयर्स वगैरह उतारे और मैं रिलैक्स करने लग गया। फिर अगले दिन और मुझे काम भी था, तो मैं काम करने लग गया। और वो जो एयरबीएनबी था बहुत अच्छा था। बट डे 2 को जो मैंने एयरबीएनबी बुक किया था वो गाइस रियल स्कैमर निकले। क्योंकि अब मैं नहीं जानता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, या टेक्निकल वाकई वो टेक्निकल ग्लिच है, या वो स्कैमर है। क्योंकि उसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी थी और मैंने वो रेटिंग देखकर ही बुक किया था, और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी था। मैंने कहा भाई अगर इतना बजट फ्रेंडली है तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। बट प्रॉब्लम पता क्या है कि लोग जो है ना आपकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हैं, और वो भी ऐसे तरीके से यू कैन नॉट इवन इमेजिन। जस्ट इमेजिन आपको रात के बीच में 11, साढ़े 11, 12 बजे कोई आता है और बोलता है कि आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, जो आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं है। अभी आप एक्स्ट्रा पे करेंगे क्योंकि आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं है। तो आप ज़रा सोच कर देखिए कैसा फील होगा। मैं तो नहीं पे करूँगा, कि आप पे करेंगे मुझे बताइए। तो मैंने बिल्कुल पे नहीं किया, और उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया नहीं पे करोगे तो आपको निकलना पड़ेगा। बट मैंने कहा मैंने तो ऑलरेडी पे किया है। कहते वो आपने एयरबीएनबी को पे किया, हमको नहीं पे किया, हमको पेमेंट नहीं आएगी, तो आप कैंसिल करो, दोबारा से बुकिंग करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कैंसिल करूँ, दोबारा से बुकिंग करूँ, और वो भी रात के 12 बजे से पहले करना है आपको। अदरवाइज़ बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, हमको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो देन एट द एंड लाइक ठीक है, एट द एंड आई वाज लाइक ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, वी विल सॉर्ट इट आउट इन द मॉर्निंग। अभी चलो आप मेरे साथ ऐसा करो कि मेरे को सोने दो और सुबह हम बात करते हैं। बट मैं एयरबीएनबी को भी पे करूँगा, मैं आपको पे नहीं करूँगा डायरेक्टली, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो रही है। मैं एयरबीएनबी का यूज़र हूँ, तो मैं क्यों मैनिपुलेशन अलाउ करूँ। तो एनीवेज फिर मेरे को निकलना पड़ा रात के काफ़ी टाइम तक। मेरे ख्याल से 1 बजे तक मैंने मैंगलोर में देखा, कुछ नहीं मिला। और हाँ 12 से 1 बजे, 12 बजे मैं मैंगलोर के एक्सटर्नल में आ गया था चेक करते करते। फिर मैं 1 बजे तक मैंगलोर का एक्सटीरियर भी क्रॉस कर गया था। फिर उडुपी में पहुंच गया, और उडुपी भी क्रॉस कर लिया था ऑलमोस्ट। मैंने अभी भी कर लिया है उडुपी क्रॉस। जस्ट अभी मैं निकला हूँ थोड़ी देर पहले, लगेज वगैज सेट करके। काफ़ी टाइम लगा लगेज सेट करने में, तो मैंने कहा चलो अपना दर्द थोड़ा बयान किया जाए। कहते हैं ना दर्द बांटने से कम होता है। और खैर ये एक मैं नहीं जानता क्यों लोग ऐसा करते हैं, बट ट्रैवलर्स को जब आप पुश करते हो ना ऐसे, तो यूँ समझ लो आपकी इनकम जो है वो खतरे में है। क्योंकि आने वाले टाइम में या तो ट्रैवलर वहाँ उस लोकेशन में नहीं आएगा, एंड आई रियली डोंट लाइक दिस। मैं खुद कर्नाटक से हूँ, और बीइंग इन कर्नाटका फॉर दीज मेनी ईयर्स मैंने कभी भी ऐसा कुछ फेस नहीं किया। और अगर मेरे को अगर ऐसा फेस करना पड़ रहा है जबकि मैं लोकल लैंग्वेज बोलता हूँ, तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा जो फॉरेनर्स और जो अदर ट्रैवलर्स आएंगे उनको क्या फेस करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जिस पर रोक लगनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। भाई 2 बजे जब मैं चेक इन कर चुका हूँ, तुम मुझे वहाँ लगेज रखने दे रहे हो, ठीक है, और मैं जो है अपना व्हीकल वहाँ पार्क कर रहा हूँ, लगेज रख रहा हूँ, तब तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तुम्हारे को कोई इशू नहीं है। और रात को जब मैं सोने जा रहा हूँ तब तुम्हारे को इशू है। और मीनवाइल मेरे को गाइड किया जा रहा था कि आप यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, और सडनली टेक्निकल ग्लिच आया। अच्छा मज़े की बात पता है क्या, टेक्निकल ग्लिच था, उनको पेमेंट नहीं मिली, और 11:28 पे जैसे ही मैं उस डोर से बाहर निकला अपनी बाइक लेके,
वो बंदे ने जाके इनिशिएट कर दिया रिफंड। तो जब रिफ़ंड इनिशिएट किया तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया आपको जो है टेक्निकल ग्लिच कुछ नहीं था, आपने जस्ट स्टोरी बनाई और मैं बच गया बहुत बड़े स्कैम से, या मेरे साथ स्कैम हो गया अभी तो मेरे को बाद में पता लगेगा। जब मेरे को पता लगेगा तो आई विल टेल यू गाइस। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम अभी उडुपी के एक्सपीरियंस मतलब उडुपी से काफ़ी आगे हैं, तो मैं वो होटल तो कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं रात को 3 बजे पहुंचा था एंड आई वाज लाइक टायर्ड। दिन भर मैं जो है बाहर ही था, न जाने तो मैंने कितनी कॉफ़ी पी और बीच में कितनी देर रहा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की मैंने कल। तो उसके बाद बहुत टायर्डनेस आ गई थी। अब मैं सुबह निकला हूँ तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द फर्दर कोस्टल लाइन ऑफ कर्नाटका और बने रहिए इस कर्नाटका कोस्टल राइड पे मेरे साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और देखिए नज़ारे। दोस्तों अब जो आगे आने वाला है ना, अब सावधान हो जाओ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसके बारे में मैं जितना बोलूँ ना उतना कम रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम ही बोलूँ। और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love will. कुछ नज़ारे जो है ना बस दिल करता है देखते रहो और समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। नेचर का इतना खूबसूरत ड्रामा होता है ना कि तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। नेचर की जितनी मुझे लगता है मुझे समझ है उतना ही लगता है कि कम है। क्या आपके साथ भी यही केस है? अच्छा, मैं इस रीजन में कोस्टल रीजन में इतनी NH 200 देख रहा हूँ, इतनी NH 200 देख रहा हूँ और CB 200 भी देख रहा हूँ। NH 200 CB 200 का एक अपडेटेड वर्जन है और NH 200 में जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। खैर मैं उसकी बात अभी नहीं करूँगा। मैं बताना चाहता था आपको NH 200 मुझे बहुत दिखी है। इतनी तो मुझे बेंगलोर में पूरे हफ्ते में नहीं दिखती जितनी मेरे को यहाँ हर घंटे दिखती है NH 200। तो अभी तो होंडा वाले बता सकते हैं कि NH 200 सेल कहाँ हुई है ज़्यादा। और ये 1 किलोमीटर आगे टोल है। देखो मेरा ना काफ़ी टाइम से सपना था कि मैं इस रूट पर जो है राइड करूं। मैंने हमेशा उडुपी की कोस्ट लाइन तक राइड किया है। मैंने उडुपी के आगे की कोस्ट लाइन पे कभी भी राइड नहीं किया। राइड मतलब मैं ड्राइव नहीं किया। हाँ, मुर्देश्वर में ज़रूर आया हुआ हूँ पहले भी। तो एक उडुपी से जो मुर्देश्वर का सफ़र है ये मेरे लिए अनटच्ड था। कहते हैं ना कुछ गैप हम छोड़ देते हैं और उसको फिल करने के लिए ज़िंदगी तुम्हारे को वापस वहीं ले आती है और कुछ एक चीज़ें जो होती है वो टल जाती है। जैसे कि मेरा हमेशा से अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस पार्ट क्या कर्नाटका, पूरे साउथ इंडिया में और स्पेशली साउथ इंडिया बोलूँगा मैं, और इनफैक्ट इंडिया। मेरा एक्सपीरियंस हर जगह बहुत ही अच्छा रहा है गाइस। मुझे लगता था कि हमारा देश जो है ट्रैवलर्स पैराडाइज है, पर कहते हैं ना कि हर एक अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ साथ में आती है।
और ऐसे ही कुछ जो हमारे स्कैमर्स हैं। देखो, आप हो सकता है अपने आप को स्कैमर ना मानते हो, अगर आप ट्रैवलर से पैसा खसोटने के चक्कर में रहते हो तो। एक ट्रैवलर अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा रिस्क लेता है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर निकलता है और आपको इनकम देने के लिए आपके घर पे आता है ताकि आप बैठ कर खा सको। और आप क्या करते हो? उसको स्कैम करने की कोशिश करते हो। कोई आके बोलेगा हमारा एसी का चार्ज एक्स्ट्रा हुआ। अरे, जब मैं बुक कर रहा था तो एसी तो लगा हुआ था, अब एसी का चार्ज कैसे एक्स्ट्रा हुआ? ये क्या करेंगे, 150 रुपये 100 रुपये लेने के लिए आपसे जो है एडिट कर देंगे इनकी लिस्टिंग को, फिर वापस से एडिटिंग कर देंगे। तो इतना स्कैम करते हैं लोग। वैसे दिखा रहे हो वॉशिंग मशीन की एमिनिटीज़ है, बट फिर से बोल रहे हो वो चार्जेबल है। जबकि एयरबीएनबी पे इतना क्लियर होता है। खैर, अभी मैं चैप्टर क्लोज करूँगा। वाह यार, बहुत अच्छा कल्याण मंडप है। I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp and face. अच्छा, इस स्प्रिंट में अब तक जो है ना, मेरी बाइक की माइलेज जो है NX 200 की माइलेज बहुत ड्रॉप हुई है गाइस। देखो, मैं बैंगलोर से जब निकला था तो फुल टैंक के साथ निकला था, और वो फुल टैंक में मैंने फुल टैंक के साथ निकला था। उसके बाद मैंने पूरा फुल टैंक हासन तक यूटिलाइज़ कर लिया, और पूरा मतलब पूरा नहीं था, हाफ के आसपास आया था। तो मैंने कहा चलो भरा लेता हूँ। तो और वो भी कम से कम अराउंड 6.5 लीटर पेट्रोल था, क्योंकि 12 लीटर का इसका टैंक है, 6.5 लीटर भर गया। फिर जब मैं घाट सेक्शन को जब मैंने अप्रोच किया, उसके बाद भैया घाट सेक्शन में मेरा पेट्रोल कैसे गया वो पता ही नहीं लगा। जब मैंने घाट सेक्शन क्रॉस किया तो फिर सिटी के अंदर पहुंचने के बाद मैंने दोबारा रिफ़िल कराया, और इस बार 5.5 लीटर, मतलब 5.5 लीटर हासन से मेरे को लग गया मैंगलोर आने तक। बाइक की माइलेज कहाँ गई, ड्रॉप हो गई। फिर मैंने अभी चेक नहीं किया कि माइलेज है कितनी, बट मुझे लग रहा है ड्रॉप हो गई है। और अभी हमने लगभग ना 537 किलोमीटर कर ली है। By the light, I'm going away. I'm going away. I'm going away. अच्छा, कल रात को जब मैं होटल ढूंढ रहा था मिडल ऑफ द नाइट, गाइस उडुपी तक सब होटल्स फुल, या तो बंद नहीं तो फुल। होटल बंद कब करते हैं वो, जब वो फुल हो। और पहुंच गए हम कोटा।
यहाँ वेदर बहुत ही डिफरेंट हो रहा है, मॉइस्चर लेवल बहुत बढ़ गया है और थोड़ी देर बाद जो है मुझे कैमरा क्लीन करना पड़ रहा है, मॉइस्चर कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। ये रास्ते हंसते हर मोड़ पर स्टोरी फ्लोज स्माइलिंग